गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा वास्तविक संख्याओं का। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल हम कैसे निकालते हैं किसी भी दी गई संख्या का, है ना। और आज की क्लास में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या देखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं हम कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं कि कोई भी संख्या परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पिछली क्लास का रिवाइज करते हैं। घन और घनमूल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कि भाई 3 का घन क्या होगा। घन मतलब घात में 3, घन मतलब घात में 3, किसी नंबर की खुद से 3 बार गुण। तो 3 का घन क्या होगा। 27 मैम। अच्छा, आपने तो सही बोला। एक बच्चा 9 लिख रहा है। 9 कैसे होगा। 3 का घन मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है बेटा। 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है ना। 3 का घन 27 होता है। 9 क्यों कर रहे हो, 9 नहीं है। 3 को 3 बार गुणा करो। 3 को 3 से नहीं, 3 को 3 बार गुणा करना है, 27 आएगा मैम। हाँ, ठीक है। ये तो हो गया घन। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे बताओ 27 किस संख्या का घनमूल होगा। घनमूल 3 का मैम। आप देख के बता सकते हो, बिना कैलकुलेट करे या बिना अभाज्य गुणनखंड करे बता सकते हो या नहीं। सोचो, मैं आपसे डायरेक्ट 3 का 27 का घनमूल पूछ रही हूँ, तो आप बिना इसको कैलकुलेट करे, बिना इसका अभाज्य गुणनखंड करे निकाल सकते हो ना देख के ही। आप डायरेक्ट बोलोगे भाई 3 का ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 का घन 27 है, तो 27 का घनमूल 3 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं ना, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर आप घन निकाल रहे हो तो आप घनमूल भी आराम से निकाल लोगे, है ना। जैसे अगर एक और देखो क्वेश्चन, मैं बोलूं 5 का घन क्या होगा। 5 का घन होता है 125। फिर मैं बोलूं भाई 125 किसका घनमूल होगा, या 125 का घनमूल क्या होगा, आप क्या बोलोगे। 5 मैम। 5। समझ गए ये चीज कैसे मैं यहाँ पे बता यस। रही हूँ। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं बेटा। क्लियर है। आंचल बेटा वॉइस क्लियर नहीं है, दोबारा ज्वाइन करो। बाकियों का आवाज क्लियर आ रही है मेरी। यस मैम। बाकी बच्चों को क्लियर है। आंचल दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए, अब ये तो हमने सीख लिया भाई एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बट अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो वहां पे क्या करना है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि ये घनमूल का तो चिन्ह होता है, उसमें यहाँ 3 लिखा रहता है क्योंकि घनमूल है। और वर्गमूल में कुछ नहीं लिखा होगा, सिंपल ऐसा बना होगा, इसका मतलब ही वर्गमूल होता है, ठीक है। तो एक नंबर और देख लेते हैं। मैंने लिख दिया भाई, आप बताओ। जो पिछले क्लास में बहुत बच्चों ने गलत किया था, 1728 का 1728 किस नंबर का वर्ग घनमूल होता है। हाँ, मैं अभी पोल में नहीं दे रही आंचल, बताओ। ये आपने पिछली क्लास में पोल में किया था, काफी बच्चों ने गलत भी किया था। हो गया मैम। हाँ, अब आ रही है आवाज आंचल। यस मैम। अब सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखो, ये पिछली क्लास की पोल का क्वेश्चन है, तो अभी तुरंत लिखो किस नंबर का था ये घनमूल। याद आ गया। हाँ, 2 ही बच्चों को याद आया है, मुस्कान और सैम के नाम से, जिन्होंने सबसे पहले किया। हाँ, 12 का याद आया ना। देखो यहाँ पे ना, इस क्वेश्चन को मैं फिर से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आप अभाज्य गुणनखंड में भी गलती कर रहे हो। अभाज्य गुणनखंड में गलती करी थी तभी ये क्वेश्चन गलत हुआ, नहीं तो किसी का गलत नहीं हो सकता था। एक बार फिर से देख लो बेटा। 2 से जाएगा तो 28 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एक सॉरी 2 दूनी 4 आएगा। 2 दूनी 4 आएगा मैम। हाँ, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब देखो इस स्टेप में आके ना फिर सबने गलती कर दी थी। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे 18 लिख रहे थे। तो हमेशा एक चीज ना दिमाग लगाओ, एक चीज दिमाग लगाओ, यहाँ 216 लिखा है। 216 कितना बड़ा नंबर है, क्या उसके बाद तुरंत 18 आ जाएगा, क्या इतना अंतर आ जाएगा। आप ऊपर देखो ना,
इससे यहाँ पे आया, इससे यहाँ पे आया, है ना। तो एक तरह से आधा आधा हो रहा है, 2 से भाग दोगे किसी को तो आधा ही हो जाएगा ना उस नंबर का। तो 18 तो आ ही नहीं सकता 216 से, है ना, भाग करके 18 आ ही नहीं सकता। तो इसलिए 18 नहीं लिखना था, 2 एकम 2 और यहाँ 16 को एक साथ लेते 0 लगता। इस चीज का आपने ध्यान रखना था, जो पिछली क्लास में बहुत बच्चों ने गलत किया। उसके आगे तो आप कर ही लोगे, के आगे कोई दिक्कत नहीं, बस इस स्टेप में मत फंसना कभी। चलिए, ऐसे आप बेटा आगे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं ऐसे जिसमें ऐसा कुछ हो। आज 4 क्वेश्चन दोगे? हाँ, इसके बाद पोल में सवाल दूंगी मैं, ठीक है। बस भाई, घनमूल का मतलब होता है 3 3 का जोड़ा, जैसे वर्गमूल का 2 2 का होता है, इसका 3 3 का जोड़ा होता है, सेम संख्या का 3 3 का। यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 3 निकला, क्या आया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। क्लियर है सभी को? 12 इसका आंसर है। यस मैम। ओके, हाँ, रेडी हो? एक क्वेश्चन दे रही हूँ अपने पोल में, यस मैम। यस मैम। हम अपने नए टॉपिक पे बढ़ेंगे आज। आपको 1331 का बताना है कि भैया किस नंबर का, किस संख्या का घनमूल है। घनमूल बताना, घनमूल। आराम से करो, अभाज्य गुणनखंड करो इसमें तो। मैम ठीक है। एक मिनट हर्षिता, हाँ बढ़िया बेटा। तो पिछली क्लास में 3 बच्चों के सारे सवाल सही थे पोल में। हर्षिता, मैम मेरा भी नाम था। हाँ, हर्षिता, आंचल और भावना के नाम से ये 3 बच्चे। वेरी गुड बेटा, और आज उम्मीद करते हैं बाकी और बच्चों के भी काफी सवाल सही है, तो हर क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करना। मैम जैसे क्वेश्चन में ब्लैक में लिखा है 1331, तो आपने जैसे ये रेड में लिखा है, ये आपने रूट में लिखा है, तो रूट में लिख भी सकते और नहीं भी लिख सकते। देखो, ये यहाँ पे ये कथन है, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दिया। अब यहाँ पे इसने घनमूल का सिंबल नहीं बनाया, लेकिन घनमूल तो लिखा है ना। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा, आपको इसी रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक क्या है ये मैम। थोड़ा लिखोगे 1331 का घनमूल, इतना लंबा स्टेटमेंट छोड़ना लिखना है, वो तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैं ये लिखती हूँ, इसका मतलब ही है कि घनमूल पूछा है, फिर मुझे लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, ऐसा डैश लगा देती क्वेश्चन मार्क, तब भी आप लोग समझ जाते कि भाई घनमूल ही तो निकालना है ना। मैम पता है मैंने जल्दी क्यों कर दिया? कल मैंने भाई से सीखा था ये सेम मैम, ये फोन में नंबर, से देख के। वेरी गुड। चलिए, 2 बच्चों का आया है, दोनों का ठीक है। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बेटा, थोड़ा सा टफ होगा वो पहले के कंपैरिजन में। अब हमारी आज की क्लास में वो कंप्लीट होगा, 3 क्लासेस और लगेंगी, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर हम सेकंड चैप्टर करेंगे। तो अब जो टॉपिक बचे हैं ना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक है, समझ जाइए, बिल्कुल ध्यान से क्लास लेनी है आपको। 4 में से 3 का ठीक है। और आज हम बहुत सारे क्वेश्चन पोल में करने वाले हैं, जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही प्रैक्टिस होगी आप। रोज 5 में से मैम ठीक है। 4 बच्चों का ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों का ठीक है। क्या बोल रही हो तमन्ना? मैम कितने बच्चों का ठीक है? 5, 6 में से। देखो, जिन्होंने जिस ऑप्शन पे ज्यादा टिक किया है वो सही है।
11 में से 8 बच्चों का ठीक है एकदम। अच्छा, अभी कितने बच्चों का रह गया है पोल में, बताओ। आंचल रह गया अभी? दे दिया मैम। तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि ये ऐसा नंबर है, तो आपको पता चल जाएगा अभी कैसे। कीजिए आराम से। आंचल हो गया बेटा? यस मैम। ठीक है। 5 4 3 2 1। 4 बच्चों ने गलत करा है ये। चलो अब इसको ना ध्यान से देखना, ये ऐसा सवाल है जो सभी ने नोटिस किया होगा, भाई किसी और नंबर से जा ही नहीं रहा, किसी और अभाज्य संख्या से जा ही नहीं रहा शुरुआत। तो हम कैसे पता लगाएंगे? देखो 2 से तो ये जाएगा ही नहीं, ये चीज सबको क्लियर है ना, 2 से विभाजित होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है, तो 2 से तो हुआ नहीं, 2 से नहीं हुआ। अगला आता है 3 जो अभाज्य संख्या है। 3 को चेक करने के लिए 3 से जाएगा ही नहीं, आपको सारे अंकों का योग करना है। 1 + 3 + 3 + 1 6 7 8 8 आया। तो 8 तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है, 8 तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है, नहीं होता ना, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। फिर अगला है 5, 5 से भी नहीं जाएगा, लास्ट में 1 है। 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिनके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। 7 से भी नहीं होगा। उसके बाद है अगली 11, डायरेक्ट ये 11 से जाएगी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, एक हाथ से 11 एकम 11, फिर 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11। तो ऐसा नंबर आपको काफी कम देखने को मिलते हैं जो डायरेक्ट एक ही नंबर से जाए, है ना, छोटे नंबर से जाए ना। तो 3 में से 11 बाहर आ गया, तो 11 इसका सही आंसर। आप चाहे तो चेक भी कर सकते थे ना, 11 का घन निकालते, 11 गुणा 11 गुणा 11 करोगे तो यही आएगा, जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि घन और घनमूल एक दूसरे का उल्टा होता है। मैम ठीक है। हाँ बेटा, करेक्ट है हर्षित। ये चीज समझ लो, अगर कहीं पे भी अटक रहे हो ना और ऑप्शन दे रखा है तो आप उसका घन भी तो निकाल सकते थे ना, घन निकालते तो आपका आंसर सही आ जाए। ठीक, बढ़े अपने अगले टॉपिक पे। यस मैम। मैम। अब है हमारा अपरिमेय संख्या। देखो बेटा, अपरिमेय संख्या जानने के लिए ना आपको परिमेय संख्या जानना जरूरी है। क्या होती है सबको पता है, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बताए मुझे परिमेय संख्याएं क्या होती है, जितना पता है, जो पता है, जरूरी नहीं एकदम सही सही बताओ, जितना आता उतना बताओ। जो p बटे क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और क्यू बराबर 0 नहीं वेरी होता। गुड। हाँ, यही बोल रहे हो सभी, भाई ऐसी कोई भी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाए, है ना। मैम एक जो मिनट में p
P या Q के दोनों पूर्ण संख्याएं हैं और वहां पे लिखी जाती हैं, यदि किसी वास्तविक संख्या के दो पूर्ण संख्या के बटा के रूप में व्यक्त भी करते हैं मैम। हाँ, वेरी गुड बेटा, काफी हद तक सही बताया। तो अब मैं बताती हूँ आप लोगों ने क्या बताया। आप लोगों ने बताया अभी कि भाई ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, है ना, P बटे Q के रूप में, और P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। यही तीन चीजें अगर है किसी भी संख्या में तो वो हमारा परिमेय संख्या होता है। इतना सभी को क्लियर? यही है ना डेफिनेशन, यही परिभाषा है परिमेय संख्या की जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलो, अब ये आपको पता है तो चलो अब इस जो उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं उसको देखते हैं। 4/5 क्या एक परिमेय संख्या है? 4/5। यस मैम। यस मैम। यस मैम। 4 सेक्शन में लिखो है या नहीं, यस या नो टाइप करो। 4/5 क्या परिमेय संख्या है? यस या नो? हाँ, सभी बचे बेटा, माइक ऑन करने से बेटर आप चैट सेशन में लिखो। बिल्कुल सही, सभी बोल रहे हो ना, करेक्ट बेटा, क्योंकि ये P बटे Q के रूप में है, P बटे Q का रूप है, और 4 और 5 सभी को पता है दोनों ही पूर्णांक होते हैं ना। भाई पूर्णांकों में कौन सी संख्या आती है? 0, फिर धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं। तो ये जो पूरा ग्रुप है यही तो पूर्णांक कहलाता है। तो 4 और 5 तो पूर्णांकों में से ही है, ठीक है। अगला है 3, क्या 3 एक परिमेय संख्या है? हाँ या ना चैट सेक्शन में? हाँ, जो No, लग रहा है 3, जो लग रहा है, हाँ चैट सेक्शन में लिखो, नहीं लग रहा है एन लिखो, लग रहा है तो हाँ लिखो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे नो बोल रहे हैं। चलो देखो बेटा, 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एक ही लगाते हैं। हाँ, तो 3 मतलब 3/1, और ये P बटे Q का रूप हो गया। 3 और 1 दोनों ही पूर्णांक हो गए, तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? यस मैम। यस सबने क्यों बोला नो? जितनी भी इस तरीके की संख्या होंगी, 1 2 3 4 -1 -2 कोई भी संख्या आ जाए, वो सारे के सारे हमारी परिमेय संख्या रहती है ना। हाँ, मैम बाकी सारी माइनस आ जाए तो भी? यस बिल्कुल बेटा, इसने क्या बोला है कंडीशन, मैंने लिखा है ना, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। अगर मैं बोलूं -3 तो -3 को लिखोगे -3/1। अब ये भी तो पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक होता है और 1 भी पूर्णांक है, और ये P बटे Q का रूप है, तो ये भी तो हमारी परिमेय संख्या हो गई। समझ गए? है यस ना? मैम। जितनी माइनस वाली संख्याएं हैं, जितनी भी प्लस वाली संख्याएं हैं, सब हमारी परिमेय संख्या होती है, इतना दिमाग में रख लो, क्योंकि तो प्लस सबके वाली नीचे मैम, आप माइनस वाली नहीं होती? होती है, बोला तो, -3 को लिखा तो मैंने, माइनस वाली भी होती है, प्लस वाली भी होती है, सब होती है। मतलब कहने का मतलब ओके है मैम। जितने भी पूर्णांक होते हैं ना, जितने भी पूर्णांक है वो सारे के सारे परिमेय संख्या है। समझ गए? यस मैम। ठीक है, क्योंकि पूर्णांकों के नीचे आप 1 लगा दो, P बट्टे Q का रूप बन जाएगा, तो परिमेय संख्या। चलिए आगे है 2.5 का, बताइए ये वाला 2.5 परिमेय मैम, मैम अपरिमेय मैम। 2.5 के बीच में है मैम। हम 10 भी तो टास्क में है। परिमेय है। देखो हम प्री में से देखो देखो देखो, यहाँ का दशमलव हटाओगे नीचे 10 आएगा। मैम अपरिमेय है। नो, प्री भाई में मैम। आपने क्या किया, आपने 2.5 में से डेसिमल हटाया, दशमलव हटाया, तो ये 25/10 हुआ या नहीं हुआ? बताओ। यस मैम। हुआ। अब 25/10 का मतलब क्या हो गया, आप इसको काटोगे, 5 से 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, क्या आया 5/2। अब 5/2 क्या एक परिमेय संख्या है? यस मैम। क्यों बोला आप लोगों ने कि अपरिमेय है? मैम हमने यस बोला। जिसने यस बोला बढ़िया,
देखो जितनी भी डेसिमल वाली संख्याएं होंगी ना बेटा, किसी भी डेसिमल वाली संख्या को 1.4 है तो 14/10 हो गया। जितने भी डेसिमल वाले हैं उनका तो आप दशमलव हटा के उसे p/q का रूप दे सकते हो, कभी दे सकते हैं ना। तो जैसे उसे p/q का रूप दोगे वो तो परिमेय बन जाएगी। समझ गए सभी? यस मैम। तो ऐसे मत बोल देना। तो अब जब भी आपको डेसिमल वाले नंबर्स दिखे इस तरीके से तो परिमेय रहेगा। ठीक है, लास्ट वाला बताओ, वर्गमूल 49 ये क्या है? परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय है। सॉरी, इतना पूछ रही हूँ, क्या ये परिमेय है? यस या नो? नो मैम। नो मैम। चैट सेक्शन में लिखो, अभी तो बोला मैंने। क्या ये परिमेय है या नहीं? डर रहे हो आप तो लिखने में? जल्दी जल्दी लिखो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए लिखने में। देखो, अच्छा ये तो आपने सही बोला कि परिमेय नहीं है ना? क्यों नहीं है? अगर आप देखोगे ये वर्गमूल में है ना। चलो इसको पहले ऐसे छोड़ो, हम बाद में करेंगे। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि 49 किस संख्या का वर्गमूल होता है तो क्या बताओगे? मैम 5 मैम। ये 7 का वर्गमूल होता है ना। मैम 12। बेटा 49 7 का वर्गमूल होता है, 7 7 जा 49। यस मैम। मैम फिर 7 मतलब 7/1। अब आपने इसको सॉल्व किया, ये तो 7 आ गया ना, अभी वर्गमूल में है ही नहीं, इसको सॉल्व किया 7 आ गया, 7/1 तो परिमेय संख्या हो गई, हुई या नहीं? यस मैम। है ना। तो आप यहाँ से क्या मैम बोल सकते? ये 7 कैसे आया यहाँ पे? भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि 49 किस संख्या का वर्गमूल है तो 7 का ही तो वर्गमूल होता है। अभी वर्गमूल पढ़ के आए हो? यस आए हो मैम। वर्गमूल पढ़ के? फिर इसको सॉल्व करोगे तो 7 Yes, आएगा ना। यस मैम। ठीक है, तो मतलब ऐसी संख्याएं जिनका आप वर्गमूल निकाल सकते हो, जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं वर्गमूल 4, क्या ये परिमेय संख्या है? यस मैम। यस मैम। मैम यस क्योंकि मैम। इसका मतलब 2 होता है। एक हो गया। हाँ, वर्गमूल 3, क्या ये परिमेय संख्या है? नो मैम। मैम नो मैम। नो मैम। बेटा चैट सेक्शन का यूज करो ना, मुझे नहीं पता चल रहा कौन यस बोल रहा है कौन नो। क्या वर्गमूल 3 लिखने रहने दे। क्या? लिखने रहने दे। चलिए, ये नहीं है बेटा। मुझे ऐसा संख्या बताओ जिसका वर्गमूल 3 आता हो। कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल 3 होता है? जैसे 4 2 का वर्गमूल है, 3 किस नंबर का वर्गमूल है बताना जरा? 1 का? नो, 1 का वर्गमूल 1 होता है। बेटा आपको तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ये मान को चलो ना आपको परिमेय पता है ना आपको अपरिमेय पता है, आपकी हालत बहुत खराब है। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, उसके बाद भी कुछ नहीं आता आप लोगों को। ठीक है, इसलिए माइक सबका बंद हो और ध्यान से समझ लो ये चीज, नहीं तो आगे के टॉपिक आप कुछ नहीं समझने वाले। ठीक है, बहुत बुरी हालत है आप लोगों की। देखिए यहाँ पे एक टेबल बना रही हूं मैं। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल आप नहीं बता सकते। अच्छा इसको छोड़ो, आप ऐसे याद करो। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। ऐसे सबको पता है ये चीज? यस मैम। ये चीज सबको पता है, ठीक है। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, जैसे हमने पढ़ा वर्ग और वर्गमूल उल्टा होता है, तो अगर मैं पूछूं कि 1 का वर्गमूल क्या होगा, क्या आएगा? 1 मैम। और अगर मैं पूछूं 4 का वर्गमूल क्या होगा, क्या बोलोगे? 16 दो मैम। मैम। 16 कहाँ? वर्गमूल कह रही हूँ मैं। 2 मैम। 9 का?
3 मैम। 16 4 4 मैम। 25 5 ऐसे आगे बढ़ते 5 रहे। मैम। ये चीज सबको समझ में आई? यस मैम। अब इस दोनों टेबल को ध्यान से देखो और मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं भाई वर्गमूल 3, क्या यहाँ कहीं पे वर्गमूल 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? नो मैम। नो मैम। नहीं आ रहा ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसका मतलब क्या हुआ कि 3 किसी संख्या का वर्गमूल होता ही नहीं है, पूर्ण संख्या का नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं आएगा ना 1 2 3 4 लगातार आ रहा है यहाँ पे, तो 3 तो इनके बीच में है ही नहीं। एक के बाद डायरेक्ट 4 आ रहा है, 3 तो है नहीं ना इनके बीच में, तो ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, क्योंकि 3 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है। उसी तरीके से 5 पूछती, 5 कैसी संख्या होती? वर्गमूल 5 परिमेय या अपरिमेय? मैम नो प्रीमियर संख्या। क्या? मैम परिमेय और संख्या होती। एक मिनट बता, रुको पूनम, 1 मिनट रुको। आंचल क्या बोल रहे हो? वर्गमूल नो प्रीमियर संख्या है ना मैम? नहीं, मैंने आपसे पूछा है 5 किसी संख्या का वर्गमूल नजर आ रहा है आपको? यहाँ 5 कहीं लिखा है वर्गमूल में इस तरफ? नो मैम। नो मैम। तो फिर ये तो अपरिमेय हुई ना। आप ये चीज यस समझ मैम। लो, ऐसी कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं आएगा या है ही नहीं, तो अपरिमेय हो गई ना। क्योंकि अपरिमेय वही संख्या होगी जो जिसका आंसर एक पूर्ण संख्या नहीं आता। जैसे जैसे समझो, वर्गमूल 4 मतलब 2 होता है, 2 मतलब 2/1, ये p बटे q का रूप हो गया, और 2 और 1 दोनों ही पूर्णांक है। वर्गमूल 5, अब वर्गमूल 5 तो किसी का भी नहीं होता ना। अब मुझे बताओ, वर्गमूल 5 को आप वर्गमूल 5/1 लिख सकते हो? भाई वर्गमूल 5 को वर्गमूल नो 5 मैम। लिख सकते हैं बेटा, हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं, हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं। लेकिन कंडीशन कहती है कोई भी संख्या परिमेय कब होगी? जब p और q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। मुझे बताओ, क्या पूर्णांकों में वर्गमूल 5 आता है? क्या वर्गमूल नो 5 एक मैम। पूर्णांक है? नो मैम। नहीं है। पूर्णांकों में तो ऐसी ये संख्या आती है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो वर्गमूल वाली तो कोई संख्या पूर्णांकों में नहीं आती। तो आप कैसे बोलोगे कि वर्गमूल 5 एक हमारा परिमेय संख्या है? नहीं होगा ना। आप इस टेबल से डायरेक्ट समझ जाओ भाई, कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल निकाल सकते हो वो जैसे वर्गमूल 10, क्या वर्गमूल 10 एक परिमेय संख्या है? टेबल में देखो, सिंपल सा। यस मैम। कहाँ से है बेटा? मतलब टेबल सामने लिखी हुई है, वर्गमूल 10 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे कहीं आपको वर्गमूल 10 लिखा हुआ आ रहा है? कहाँ है वर्गमूल 10 लिखा हुआ? 9 के नहीं बाद है तो मैम। सीधा 16 लिखा है। वर्गमूल 9 के बाद सबको सीधा वर्गमूल 16 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यस मैम। तो वर्गमूल 10 कहाँ लिखा है? किस संख्या का वर्गमूल 10 होता है? मैंने तो कोई संख्या नहीं लिखी जिसका वर्गमूल 10 हो। है क्या? आप ही बताओ, आपके सामने टेबल लिखी हुई है नो कोई मैम। संख्या? फिर तो ये हमारी अपरिमेय हो गई। उसी तरीके से वर्गमूल 11 क्या होगी? नो मैम। क्या? अपरिमेय या संख्या परिमेय? मैम। अपरिमेय। अपरिमेय। वर्गमूल 15 अपरिमेय। वर्गमूल 7 अपरिमेय मैम। अब आप समझ गए क्या बोलना चाहती हूँ मैं आपसे? समझे या नहीं? सभी यस बच्चे मैम। बताओ। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो वो परिमेय होगी, और जिसका वर्गमूल है ही नहीं वो अपरिमेय होगी। ठीक है, चलो इसको मिटा रही हूँ। अब मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ आपसे, अगली स्लाइड में देखिएगा। एक मिनट, स्क्रीन चली गई, मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ। बताइएगा स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं? अभी आ रही है स्क्रीन नजर? यस मैम। यस मैम।
अब चलिए मुझे बताइए ये कैसी संख्या है? वर्गमूल 7 परिमेय है या अपरिमेय है? अपरिमेय मैम। अपरिमेय संख्या। वेरी गुड, अपरिमेय। अपरिमेय। वर्गमूल 5 अपरिमेय। अपरिमेय मैम। अपरिमेय। ठीक परिमेय। है, चलो कितना बता सकते हो? वर्गमूल 5 प्लस 3। परिमेय। वर्गमूल 5 प्लस 3 परिमेय मैम। परिमेय। ये क्या? नो मैम। ऐसा है, मैंने अब अपनी साइड से माइक को बिल्कुल बंद कर दिया, अगर किसी ने माइक ऑन करके दिया तो आंसर। मैंने बोला ना आपसे, मुझे नहीं समझ में आया कितनों को आ रहा है सच, कितनों को नहीं। चैट सेक्शन का यूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को नहीं आता ये ना, दिमाग में रखो ना, आप सीख रहे हो। देखो कुछ बच्चे परिमेय बोल रहे हैं, चय परिमेय ऐसे लिखोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन बच्चा क्या बोल रहा है, तभी तो मैं डाउट क्लियर कर पाऊंगी। देखो बेटा ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं देखो यहाँ वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 सभी को पता है भाई अपरिमेय होती है ना। और यहाँ पे 3 है, इसके साथ अपरिमेय में मैंने 3 जोड़ दिया। 3 हमारी एक परिमेय संख्या है भाई, 3 हमारी एक परिमेय संख्या होती है। तो जब भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ूंगी तो अपरिमेय ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी जुड़ ही नहीं सकती। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनको जोड़ के क्या आएगा तो आप जोड़ सकते। मैम अभी 3 का पूछा था आपने तो ऐप। नहीं, यस मैम। 3 के लिए मैंने बोला 3, अगर 3 को अलग से देखोगे तो वो तो परिमेय है ना। 3 को अकेले देखो तो यस परिमेय मैम। है, वर्गमूल 5 को अकेले देखो तो अपरिमेय है। और जब भी हम किसी भी संख्या को जोड़ते या घटाते हैं, दोनों एक जैसे होने चाहिए ना। अगर मैं आपसे बोलती कि भाई 3 और 3 को जोड़ो तो आप 6 बोलते, लेकिन वर्गमूल 5 और 3 को तो आप जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि एक संख्या वर्गमूल में है, एक संख्या वर्गमूल में नहीं है, तो जुड़ेगा ही नहीं। तो जब जुड़ेगा ही नहीं तो आंसर अपरिमेय आएगा। समझ गए ना? समझे? मैम चैट कॉल क्वेश्चन दे दो। बिल्कुल दे रही हूँ, पहले चैट सेक्शन में वाई लिखो, उसके बाद पोल में ही मिलेगा। क्लियर है? चलो अब मैं एक सवाल आपको पोल में दे रही हूँ, रेडी रहना। ओके मैम। देखते हैं कितना समझ में आया, वो तो पोल से ही पता चलेगा, है ना। चैट सेक्शन में कितना ही आप लिख लो, माइक ऑन करके कितना ही बोल लो, असलियत तो पोल से ही पता चलती है। आपको अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय संख्या कौन सी होगी इसमें? 4 ऑप्शन दे रही हूँ। वर्गमूल 25, 64, वर्गमूल 15, वर्गमूल लास्ट में है आपका 81। अपरिमेय संख्या कौन सी है इन चारों में से? समझ गए सवाल? करो पोलिंग। सभी वर्गमूल में, और मैंने आपको बता दिया कि वर्गमूल में भी कैसे पता चलेगा कोई परिमेय है या अपरिमेय। हो गया मैम। करेक्ट है बिल्कुल आपका, बढ़िया। मैम पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। 1 मिनट रुको बेटा, दिखा देगा। दिख रहा है अब? यस मैम। गुड। हो गया। 6 में से 5 का ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है अब आपको। गुड।
8 में से 5 का, ठीक है। वेरी गुड बेटा, 9 बच्चों का आ गया है। कम से कम 1 से लेके 10 तक के वर्गमूल तो याद होने चाहिए आपको, ज्यादा नहीं तो। बारह में से 9 का, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी भी शायद 2-3 बच्चों का रहता है, करिए बेटा। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। 5 4 मैम एक 3, किसका रह गया है? डन मैम। 5 4 3 2 1। देखो सी लास्ट में मैम। आते आते कितने सारे बच्चों ने, 6 बच्चों ने गलत कर दिया। क्या आएगा? अच्छा, जिस भी सी बच्चे ने मैम। जो भी आंसर मैम। चैट पोल में ऑप्ट किया है, चैट सेक्शन में सभी अपना आंसर लिखो। जो भी आंसर पोल में लगा है, जिस भी बच्चे ने जो भी ऑप्शन, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखोगे। सबने सी पे नहीं लगाया था, ए पे जिसने लगाया, बी पे जिसने लगाया, डी पे जिसने लगाया, सब लिखो, सबका दिखना चाहिए मुझे। भाई सभी सी वाले हो, एक बच्चे को छोड़ के बाकी भी, हाँ, ईमानदारी के साथ। गुड, हाँ, ईमानदारी के साथ, बढ़िया। देखो तभी तो मुझे पता चलेगा किसको आया किसको नहीं। भाई 25 किस संख्या का वर्गमूल होता है? 5 का। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, जिस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। अगर आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो भाई 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 ही तो होगा। 5 एक हमारी परिमेय संख्या होती है, बोला था ना। 64, 8 अट्ठे 64, 8 8 जा 64, ये 8 का वर्गमूल होता है। 64 8 का वर्गमूल होता है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। 81, 9 9 81, 9 9 जा 81, ये 9 का वर्गमूल होता है। 9/1 एक परिमेय संख्या है। 15 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता। देखो मैं एक और तरीका बता रही हूँ, अगर आपको देखना है कोई संख्या वर्गमूल में है, वो किसी संख्या का वर्गमूल है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे? अभाज्य गुणनखंड से करते हैं। 15 का करो, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था? भाई 15 को आप लिखोगे, ध्यान से देखना, 3 गुणा 5। अब कोई भी संख्या वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते थे? उसकी संख्या 2 बार होनी चाहिए ना। भाई वर्गमूल निकालने के लिए जो आप अभाज्य गुणनखंड करते हो, उसमें आपको क्या चाहिए होता था कि 2 एक जैसी संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक 3 है, एक 5 है, यहाँ तो जोड़ा ही नहीं बन रहा। बन रहा है क्या? 3 का साथी नहीं है ना, 5 का साथी है, तो ये तो वर्गमूल से बाहर आएगी ही नहीं, क्योंकि कोई भी संख्या मैम वर्गमूल से एक और तभी क्वेश्चन पूछ लेना है इसके। जब उसका जोड़ा हो।
जैसे ये आती है वर्गमूल से बाहर, अगर 3 2 बार होता, तो जब ये वर्गमूल से बाहर ही नहीं आ रही तो क्या ये परिमेय रहेगी? नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये वाली। बाकी जिस भी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, बेटा आवाज नहीं आ रही, दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा जल्दी से। तो वो संख्या जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय होगी। मैम एक और पूछ लूं? इतना सब। हाँ बिल्कुल दूंगी। क्या क्लियर हो मैम? गया इतना सभी को? हाँ बेटा मैं Yes, सवाल दे ma'am. रही हूँ एक और। पूनम, ओके मैम। तमन्ना, शीतल, हर्षिता और जिसका भी गलत है, सबको क्लियर? मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो अगर आपको नहीं, वैसे तो 1 से लेके 10 तक आपको याद तो होने ही चाहिए। हाँ भी नहीं कर सकते। चलो अगला सवाल दे रही हूँ, इस बार सभी बच्चे सही करना। ओके मैम। अगला सवाल है ये। इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? जरा ध्यान से देखना, अपरिमेय संख्या बतानी है। तो पहले देखो क्या लिखा है, 4.5, 1/2, वर्गमूल 11, वर्गमूल 25। अपरिमेय संख्या को पहचान। अपरिमेय संख्या। ध्यान से करना, मुझे कोई जल्दी नहीं है ना, आप लोगों को होनी चाहिए। हर ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखो, उसको देखो सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करो, फिर पहचान। हो गया मैम, हो गया हो गया मैम। मैम। करेक्ट है अभी तक तीनों का। अपरिमेय संख्या। हो गया। बेटा देखना कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, 3 बच्चों ने गलत कर दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या पूछा जा रहा है? अपरिमेय संख्या पूछी जा रही है आपसे, ना कि परिमेय। दस में से 7 का ठीक है। मैम ऑप्शन क्या है? क्या बोल रहे हो सर? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मैम, ऑप्शन क्या है? बेटा ऑप्शन है 4.5, पहला 4.5, दूसरा है 1/2, तीसरा है वर्गमूल 11 और चौथा है वर्गमूल 25। ठीक है, ये सारे टाइप के मैंने आपको करवाए हुए हैं। दो तीन बच्चों का भी रहता है बेटा, करिए। 13 में से 9 का ठीक है, 4 बच्चों का गलत है। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कर दूं? मैम 2 मिनट बस। ठीक है। मैम कर दो। ठीक है, 5 4 3 2 1। बहुत ही बेकार। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, उनको जितना भी समझा लो उनको नहीं समझ में आने वाला। जो भी आंसर पोल में लगा है जल्दी चैट सेक्शन में मैम लिखो। सी। मैं 10 क्लासेस इसी पे चला सकती हूँ। मुझे अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, आगे होने वाली 10 ही क्लासेस इसी टॉपिक पे चलेंगी। जो भी आंसर लगाया है। ठीक है, और सबने तो सी पे नहीं लगाया था ना?
शीतल के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक ऑन करो और मुझे एक्सप्लेन करो बी एक अपरिमेय संख्या क्यों है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ही होगा, बताओ। बी पे टिक लगाया ना, मुझे आप समझाओ कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है। जब आपके पास ऑप्शन जो लगाया उसका आंसर ही नहीं है, तो फिर जो ऑप्शन लगाया उसका आपके पास जवाब होना चाहिए ना कि क्यों लगाया है मैंने ये ऑप्शन, मतलब फिर तुक्के में लगाया है। 4.5 का मतलब क्या है, यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, ये हो गया 45/10। 5 से काट दो, 5 9 जो 45, 5 2 जो 10, 9/2। भाई ये तो डायरेक्ट पी बटे क्यू का रूप आ गया, और जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में हो और पी और क्यू पूर्णांक हो वो तो परिमेय होती है, पहली परिमेय है। दूसरा ऑप्शन ना सबसे इजी ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन सबसे इजी ऑप्शन था, जिसने इस पे टिक लगाया मुझे नहीं पता कैसे लगा दिया, क्योंकि इसको देख के ही साफ पता चल रहा है ये परिमेय संख्या है। 1/2 पी अपॉन क्यू का फॉर्म 1 और 2 दोनों ही पूर्णांक है। तीसरा, वर्गमूल 11 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता, अपरिमेय। 25 तो मैंने ऑप्शन में दिया ही था, 25 5 का वर्गमूल है, 5 मतलब 5/1 जो पी बटे क्यू का रूप होता है। क्या सभी को समझ में आ गया? ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। बताओ, मतलब कुछ मुश्किल है? आप समझ रहे हो? मुझे बताओ कुछ मुश्किल है इसमें? नो मैम। मैम ये 9/2 कैसे है 45/10 को काट के? आंचल क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। मैम ये 9/2 कैसे आया? 9/2 कैसे आया? मैंने काट दिया ना, सरलतम रूप लिख दिया उसका। 45/10 को 5 से काटो, 5 9 45, 5 दूनी 10। ओके, मैं मानती हूँ पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था, पर जब समझाओ तब तो आना चाहिए ना। या तो अपने डाउट पूछो, अगर पोल में गलत कर रहे हो तो मुझे डाउट चाहिए कि हमें नहीं आ रहा, हमें नहीं आ रहा, बोलो। और अगर बोल हमारा नहीं रहे हो सही कि हमें नहीं आ रहा, इसका मतलब फिर सही होना चाहिए। हाँ हमारा बोलो सही था आंचल, मैम, क्या बोल रहे हो आंचल? हमारा सही था मैम। हम तो वो पूछ रहे थे 45/10 को काट के 9/2 कैसे आया। हाँ अब समझ में आ गया। यस मैम। मैम मैं एक पोल क्वेश्चन और दे दो। हाँ मैं अभी और सवाल दे रही हूँ, पर उससे पहले आप ये चीज भी समझिए, ठीक है? अभी टॉपिक कितनी खत्म देर नहीं। में दोगे? हाँ बेटा, दूंगी मैं पोल में। मैम 2 मिनट रुक जाना क्योंकि मैं फोन ले रहे हैं। हाँ अभी मैं पोल में नहीं दे रही, अभी मैं समझा रही हूँ, डोंट वरी। ओके मैम। देखो बेटा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है वर्गमूल में पूर्ण वर्गमूल में पूर्ण वर्ग नहीं है इनका। मतलब आपको पता है भाई, 7 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता, इसका मतलब 7 ही होगा, क्योंकि 7 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे 7 से जाएगा ना, 7 एकम 7। अब इसका 7 ही नहीं है तो ये वर्गमूल 7 ही रहेगा। सेम वर्गमूल 5, और वर्गमूल 5 पर +3 का मैंने आपको बताया था भाई, कोई संख्या वर्गमूल में हो वो अपरिमेय हो, उसमें जोड़ो तो ये अपरिमेय ही आती है, ठीक है? अच्छा, पाई, देखो आपने पाई के बारे में हमेशा सुना होगा कि पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। क्यों होती है पाई हमारी अपरिमेय संख्या? क्योंकि पाई का मान ना कभी खत्म नहीं होता। देखो ये आगे डेसिमल लगते जा रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं हो रही है ना, ये ओके बढ़ते मैम। जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो अपरिमेय संख्या होती है पाई। बस जो भी आपसे बोले भाई पाई कैसी संख्या है, सिंपल पाई बोले आप बोलोगे अपरिमेय संख्या। लेकिन जब आपने सवाल करे होंगे 9th में, कौन से, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले, तो उसमें आप पाई की जगह या तो 22/7 रखते थे या पाई की जगह 3.14 रखते थे। दोनों में से एक ही वैल्यू रखते थे या नहीं, याद है? मैम है ना? चलिए, अब अगर मैं पाई की जगह 22/7 लिखूं, पाई का ये मान होता है, तो अगर ये 22/7 बोले तो क्या बोलोगे, कैसी संख्या है? अभी ये परिमेय संख्या हो जाएगी बेटा। अगर मैं पाई का मान 22/7 बोलूं तो परिभाषा के हिसाब से परिमेय हुई या नहीं? पी बटे क्यू के रूप में है, और 22 और 7 दोनों ही हमारे पूर्णांक है। इतना समझ में आया? बताओ।
देखो पाई बोले सिंपल तो अपरिमेय है, लेकिन पाई की जगह 22/7 अगर आप बोलो तो वो परिमेय हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये p/q का रूप हो गया। सेम अगर पाई की जगह वो 3.14 बोले, अब यहाँ से आप दशमलव हटाओगे, नीचे 100 लिख दोगे, 314/100, ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि p/q का रूप है। होगी या नहीं बताओ? यस मैम। ठीक है, यस तो ये मैम। चीज याद रखना कि जब भी सिंपल पाई बोला, पाई मतलब अपरिमेय होगा, लेकिन जैसे ही मैं बोलूं 22/7 वो परिमेय होगा और 3.14 भी परिमेय होगा। क्लियर? यस मैम। चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, अगर मैं लिखूं मैम वर्गमूल क्वेश्चन पूछ रहे? हाँ, पोल में नहीं पूछ रही, चैट सेक्शन में पूछ रही हूँ। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? वर्गमूल 3+6, चैट सेक्शन में लिखो, क्या इसका आंसर परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? बेटा क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, कंचन। 3/1 होगा मैम। हाँ समझ गए, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, जब भी ना ऐसा सवाल आए, देखो वर्गमूल तो रखा है लेकिन दोनों के ऊपर है, 3 और 6 दोनों के ऊपर वर्गमूल है, तो आप क्या करोगे, पहले अंदर जो दे रखे उनको जोड़ दो, 6 और 3 9, 9 के ऊपर वर्गमूल। अब 9 हमारा 3 का वर्गमूल है, तो 3 हमारी एक परिमेय संख्या है। तो आपको कभी कभी ये सॉल्व भी करना पड़ेगा। समझ गए कैसे सॉल्व करना है? यस मैम। अच्छा, एक और देती हूँ जरा। वर्गमूल 4/25, ये क्या है, परिमेय या अपरिमेय? दोनों के ऊपर वर्गमूल है, 4 और 25 दोनों पे। परिमेय है, क्या आंसर आएगा इसका सॉल्व करके? अपरिमेय है। परिमेय होगी मैम। क्या होगा, क्या होगा, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय मैम। परिमेय मैम। देखो परिमेय होगा मैम। बेटा, जब ये दोनों के ऊपर वर्गमूल है तो दोनों का वर्गमूल करना पड़ेगा। 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का। 25 किसका होता है, 5 का। तो ये तो परिमेय संख्या है। समझ गए? जब दोनों के ऊपर Yes, वर्गमूल है तो आप उसको सॉल्व करोगे तो 2/5 आएगा, 2/5 तो परिमेय हो रही है। समझ गए कैसे सॉल्व करना है? यस मैम। यस मैम वो ऊपर वाला भी परिमेय संख्या थी ना मैम? ऊपर वाली भी परिमेय है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो परिमेय आएगा। जरूरी नहीं है ओके हर मैम। वर्गमूल वाली संख्या अपरिमेय हो, आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक? यस मैम, पूछ लो मैम क्वेश्चन। नहीं नहीं, अभी इसमें और भी काफी टॉपिक बचा हुआ है। अब बच्चे क्लास से चले गए हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है?